इस मरहले से निजात में हो। अल्लाह ताला के फरमान, तुम पचरान चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। तफसीर में हज़रत हुस्न बसरी बयान करते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ताला जो मखलूक भी फरमाएगा हमारे पास इससे ज़्यादा इल्म होगा। चुनाचे इनका इम्तिहान लिया गया, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, तो ही पूरा इल्म व हिकमत वाला है। का मतलब ये है, ए अल्लाह तो पाक है, कोई भी तुझसे इल्म हासिल नहीं कर सकता सिवाय इसके जो तूने इन्हें सिखाया। जैसा कि दूसरे मकाम पर इरशाद है, वो इसके इल्म में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते मगर जो वो खुद बीना चाहे। अल-बकरा 2255। उसी तरह दर्ज ज़ैल फरमान इलाही से भी मालूम होता है कि ज़ाहिर और पोशीदा उमूर का इल्म अल्लाह ताला ही को है। तालियाडा अलबत्कम बासमाईकम फलमा अम्बाकम बासमाईकम कालनी इल्म गे बलसमुत वाल्ज। तफसीर अबन किसीर 1130। 131 तफसीर सूर अल-बकरा आयत 31 से 33। सही अल-बुखारी अल-तफसीर बाब हदीस 4476। सही मुस्लिम अल-ईमान बाब हदीस 193। अल्लाह ताला ने आदम को हुक्म दिया कि तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब इन्होंने आदम ने इनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्यों मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। अल-बकर 3312। एक कौल के मुताबिक मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो से मराद फरिश्तों का ये कहना है, किया तो ज़मीन में वो मखलूक पैदा करेगा जो इसमें फसाद करे, और मा कुंतम तक्तमून जो तुम छुपाते थे। इससे मुराद इब्लीस का अपने दिल में तकब्बुर का जज्बा रखना और आदम से अफजल होने का ख्याल है। हज़रत सईद बन जबीर, मुजाहिद, सदी, ज़हाक, सोरी और अबन जरीर की यही राय है। दूसरा कौल ये है कि मा कुंतम तक्तुम से फरिश्तों के इस ख्याल की तरदीद मुराद है कि अल्लाह ताला कोई ऐसी मखलूक पैदा नहीं फरमाएगा जो हम फरिश्तों से ज़्यादा इल्म वाली और ज़्यादा मज़ज़ हो। तख्लीक आदम व हवा मीर और फरिश्तों का सईदो। अल्लाह ताला ईसाइयों के अक़ीदा अहनीत के रद्द के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाता है, ईसा का हाल अल्लाह के नज़दीक आदम का सा है कि इसने पहले मिट्टी से इनका कालब बनाया, फिर फरमाया कि इंसान हो जा, तो वो इंसान हो गए। आल इमरान 61/3। उसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह हज्र में आदम अली और जन्नू की तख्लीक का तज़किरा फरमाया है। नीज़ इब्लीस के सजदे से इनकार के बाद इस पर लानत की है। इब्लीस ने लानती करार पाने पर बनी आदम की दुश्मनी का ऐलान कर दिया और अल्लाह ताला से ता क़यामत इसकी मोहलत तलब की। इस वाक़े को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, तफसीर अबन किसीर 1/131। तफसीर सूर अल-बकरा आयत 33। और हमने इंसान को खनखनाते सरे हुए गारा से पैदा किया है, और जन्नू को इससे पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और जब तुम्हारे परवरिदगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सरे हुए गारा से एक बशर बनाने वाला हूँ, तो जब मैं इसको सूरत इंसानियत में दरअसत कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूनक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस इसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे किया हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। इसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसे तूने खनखनाते सरे हुए गारा से बनाया है सजदा करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तो मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। इसने कहा कि परवरिदगार, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर क़यामत के दिन तक। इसने कहा कि परवरिदगार, जैसा तो ने मुझे रस्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हम इनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर काबू पाना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे में इन पर तजक्कुश कुदरत हासिल नहीं कि इनको गुनाह में डाल सके, उन गुमराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े और इन सब के वादे की जगह नम है, इसके साथ दरवाज़ा हैं, हर एक दरवाज़ा के लिए इनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं। अल-हजर 26 15 से 44। मज़ीद इरशाद बारी ताला है,
जब तुम्हारे परवरिदगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब इसको दरअसत कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान कर बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, जिस नफस को मैंने अपने हाथों से बनाया इसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया तो गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था। बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो ने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। स्वाद उर्ती 71-76। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम हदीस की रोशनी में हज़रत अबू मूसा अशअरी बाला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से जुमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। इनमें सफ़ेद फाम भी हैं, सुर्ख भी और सिया फाम भी, और इनके दरमियानी रंगों के भी ही तरह नेक और बद, नरम खू और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आपसे बड़ाई का दावा ना करे। चुनाचे इसने एक इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुमा के दिन जिसकी मिक़दार 40 साल तक थी, मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे फरिश्ते पास से गुजरते थे तो इंसानी जिस्म को देखकर डर जाते थे। इस सबसे ज्यादा खौफ ज़दा था। वो गुजरते वक्त से ज़रब लगाता तो जिस्म से इस तरह आवाज़ आती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। इसलिए जब वो कहता था ठेकरी की तरह बजने वाली मिट्टी से, तो कहता तुझे किसी खास मकसद से पैदा किया गया है। वो इस खाकी बदन में मीना की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और इसने फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब सद है लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दी गया तो इसे ज़रूर तबाह कर दूंगा। जब वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया, जब मैं इस में रूह डाल दूँ तो इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई, तभी आदम अलैहिस्सलाम को छीनक आ गई। फरिश्तों ने कहा, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने फरमाया, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई है। जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आप को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पीठ में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके जबकि रूह अभी आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। उसी लिए अल्लाह ताला ने फरमाया। मसनद अहमद 4406। इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है। अल-अंबिया 37/21 यानी जल्दबाजी इसकी फितरत में शामिल है। हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जब तक चाहा इन्हें भला रूह जिस्म की हालत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। जब इसने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो इसे मालूम हो गया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू ना रख सकेगी। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली गई और रूह सर तक पहुंची तो आपको छीनक आ गई। आपने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या रहमक अल्लाह तुझ पर रहमत फरमाएगा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 7 हाथ था। फिर फरमाया, जाकर इन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने कहा, अस्सलामु अलैकुम बिरहमा अल्लाह, यानी जवाब में रहमा अल्लाह का इजाफा हो गया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम माया की सूरत पर यानी 7 हाथ कद का होगा। इसके बाद अब तक मखलूक के कद काट में कमी होती आई है। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है। इस दिन आदम बाबा को पैदा किया गया, इस दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इस दिन इन्हें इससे निकाला गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू हरीरा ने बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन आखिरी घड़ी में पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तकरीम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ मुबारक से तख्लीक फरमा कर बुलंद मर्तबा अता किया। फिर फरिश्तों से आपको सजदा करवा कर इस शरफ व मंजिलत का इजहार फरमाया।